संस्कृत सुधा का पाठ 2 वृक्षारोपण से महत्वम को पढ़ेंगे। इसमें हमें पेड़ों को लगाने के महत्व के बारे में बताया गया है। वत्सा वृक्षा केवलं सौंदर्याय न अस्ति अपितु वृक्षे तत्रतया मृत्तिका अपि सुरक्षिता भवति। हे बच्चों, वृक्ष केवल सुंदरता के लिए नहीं होते बल्कि वृक्षों से यहाँ की मिट्टी भी सुरक्षित होती है। वृक्षाणाम अभावे मरुभूमि प्रसारा संभवति। मरुभूमि हो गया आपका रेगिस्तान, तो वृक्षाणाम वृक्षों के अभाव में मरुभूमि माने रेगिस्तान का प्रसार होने लगता है। प्रसार मीन सारी जमीन जो है उस रेगिस्तान बन के फैलने लगती है। अतः वृक्षाणाम रक्षा आवश्यकी, इसलिए वृक्षों की रक्षा आवश्यक है। अपि न जालानाम वृक्षणे परिवेशस्य शुद्धीकरणे फलादानेन छायादानेन च अस्माकं पोषणे वृक्षाणाम महती उपादेयता। और जल की बारिश करने में, वातावरण को शुद्ध साफ करने में, फल देने के द्वारा, छाया देने के द्वारा और हमारे पोषण में, पालने में वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब देखिए, जब पेड़ होते हैं तभी क्या होती है, बारिश होती है। और पेड़ों का काम क्या है, वो ऑक्सीजन देते हैं, तो वातावरण को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। पेड़ों से ही हमको फल मिलते हैं और वो हमको छाया भी देते हैं। और हमारा ज़्यादातर जो पोषण है वो किससे होता है, पेड़ों से, पौधों से होता है। तो इसीलिए पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। अब दूसरा अनुच्छेद देखिए, केचित् अज्ञान वशात केचित् स्वार्थ पूर्ते तान छिदन्ति। केचित् माने कुछ लोग अज्ञानता से और कुछ स्वार्थ पूर्ति के लिए इन वृक्षों को क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, अज्ञान वशात माने अज्ञानता के कारण, और स्वार्थ पूर्ति माने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोग जो हैं इनको क्या करते हैं, काटते हैं। ते न जानन्ति वृक्ष छेदे जीव हत्या भवति। वे सब नहीं जानते कि पेड़ों को काटने से जीव हत्या होती है, मतलब पेड़ों को जीवित माना जाता है। तो अगर आप उनको काट रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक जीवित चीज को आप मार रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं। महाभारते एका कथा वर्तते। महाभारत में एक कहानी है। एकदा इंद्र एकम वृक्षम अचिन्नत। एक बार इंद्र भगवान ने एक पेड़ को क्या किया, काट दिया। तेन सह जीव वधस्य पापेन युक्त अभवत। तब वे क्या हो गए, उसके साथ वह जीव हत्या, जीव वधस्य माने जीव हत्या के पाप से युक्त हो गए। ठीक है, अभवत माने हो गए। तो जब उन्होंने एक पेड़ काट दिया इंद्र भगवान ने, तो वो भी क्या हो गए, ये पाप से युक्त हो गए। अनुच्छेद 3, किम यूयम न जानीत श्री जगदीश चंद्र वसु नामकः विख्यात वैज्ञानिकः वृक्षेषु अपि जीव सत्ता अस्ति इति अवर्ण्यत। किम माने क्या, तुम सब जानीत नहीं जानते। श्री जगदीश चंद्र वसु ये एक वैज्ञानिक हुए हैं, नाम के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो हैं ने भी वृक्षों के जीवन का अस्तित्व है, वृक्षों से क्या है, जीवन का, हमारे जीवन का अस्तित्व है, इसका वर्णन किया है। अनुच्छेद 4, मत्स्य पुराणे लिखितम अस्ति। मत्स्य पुराण में भी लिखा गया है, 10 कूप समावापी 10 वापी समो हृदय 10 हृदय समा पुत्र 10 पुत्र समो द्रुमा। क्या मतलब है इसका, 10 माने हैं यहाँ पे 10, और कूप माने हैं कुएं, और वापी माने है यहाँ पे तालाब। तो 10 कुओं के समान क्या होता है, एक तालाब होता है। मतलब 10 कुएं मिलके क्या बनाएंगे, एक तालाब बनाते हैं। 10 वापी समो हृदय, और 10 जो होते हैं वो तालाब मिलके क्या बनाते हैं, हृदय। हृदय माने एक गहरा तालाब बना देते हैं। ठीक है, 10 तालाब मिलेंगे तो कोई एक बहुत बड़ा आपको गहरा सा तालाब मिलेगा। 10 हृदय समय पुत्र, 10 गहरे तालाब मिलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक पुत्र। मतलब 10 गहरे तालाब के समान आपका एक बेटा होता है। 10 पुत्रों समा द्रुमा,
और 10 पुत्रों के समान जो होता है वो क्या होता है, एक पेड़ होता है। मतलब अगर आप पेड़ का पालन पोषण करते हैं तो वो आपके लिए 10 पुत्रों के बराबर का काम करता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक पेड़ का हर एक पार्ट जो होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। उसमें कई बार मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, आप उससे लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बनाते हो, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो उतना तो एक बेटा भी काम नहीं करता है, तो 10 पुत्रों के बराबर जो होता है वो पेड़ जो है वो आपके काम आता है। अनुच्छेद 5 दशकूपानां निर्माणे यत् पुण्यम तत् एकस्या वाप्या निर्माणेन। 10 कुओं के निर्माण से जो पुण्य मिलता है वह एक तालाब के निर्माण से मिलता है। 10 वापी खनन समम पुण्य एकस्य हृदयसमी निर्माणेन भवति। 10 तालाबों को खोदने से जो पुण्य मिलता है वह एक गहरे तालाब को बनाने से होता है। 10 हृदयानां निर्माणे यत् पुण्यम तदेकस्य पुत्रस्य उपादानेन। 10 गहरे तालाबों को बनाने का पुण्य एक पुत्र को पैदा करने से मिलता है। 10 पुत्राणां उपादानेन यत् महत्त्वं तत् एकस्य वृक्षस्य रोपणेन भवति। इसी तरह से 10 पुत्रों को पैदा करने से जो पुण्य मिलता है वो सिर्फ एक वृक्ष को लगाने से ही हमारा प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 6 अतः यूयम् अपि स्वगृहे एकैकं वृक्षारोपणं करिष्यत् तेषां संरक्षणं च करिष्यत्। इसलिए तुम सब भी अपने घरों में एक एक पेड़ को लगाओ और उसकी रक्षा करो। अब हम पाठ 2 वृक्षारोपणस्य महत्वम के अभ्यास प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, वृक्षा केवलम सौंदर्याय न सन्ति। वृक्ष केवल सुंदरता के लिए नहीं होते। ख, वृक्षाणां रक्षा आवश्यकी। वृक्षों की रक्षा जरूरी है। ग, वृक्ष छेदे जीव हत्या भवति। वृक्ष को मारने से, काटने से जीवों की हत्या होती है। घ, स जीव वधस्य पापेन युक्त अभवत। वह जीव की हत्या करने से पाप से युक्त हो गया। मतलब पेड़ को काटने से पाप युक्त हो गया। ऋ, एकदा इंद्र एकम वृक्षम अच्छिन्नत। एक बार इंद्र भगवान ने एक वृक्ष को काट दिया था। प्रश्न 2, निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। पहला शब्द है 10 हृदय समा। 10 जो है गहरे तालाब किसके समान होते हैं? यह भी हमने पढ़ा था, पुत्र के समान। 10 गहरे तालाब जो होते हैं वो एक पुत्र के समान होते हैं। दूसरा है वृक्षाणां अभावे। अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो उसके अभाव में क्या होगा? मरुभूमि प्रसारः, रेगिस्तान बढ़ने लगेंगे। तीसरा है 10 कूप समा वापी। 10 कुओं के बराबर, समा माने बराबर है। 10 कुओं के बराबर कौन है? वापी, एक गहरा तालाब। चौथा है 10 वापी समूह। 10 तालाबों के बराबर है आपका एक हृदय। मतलब 10 तालाबों के बराबर है एक गहरा तालाब। पांचवा है 10 पुत्रों समूह। 10 पुत्रों के बराबर क्या है? द्रुमा माने एक पेड़। प्रश्न 3 में आपको क्या करना है? उचित पद को उचित स्तंभ में लिखिए। आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनको आपने नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग दो आपको कॉलम दिए हुए हैं, उसमें लिखना है। अब सबसे पहला शब्द है आपका मृतिका। मृतिका माने मिट्टी, तो मृतिका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा है जलानाम। जलानाम माने जल, जल से रिलेटेड है, तो ये है आपका नपुंसक लिंग। तीसरा है कथा। कथा मीन्स कहानी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। पोषणम। पोषणम माने आपका पोषण करता है, जैसे वृक्ष जो है आपका पोषण करते हैं, तो आपको मतलब आपकी जो भूख है उसको शांत करते हैं, तो ये हमारा है नपुंसक लिंग। पांचवा जो है वो है आपका ग्रहम। ग्रहम माने घर, ये होगा नपुंसक लिंग। छठा है एका। एका माने एक बार, ये है स्त्रीलिंग शब्द। रक्षा। रक्षा भी आपका क्या है? रक्षा करना, ये भी आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। और एकम माने एक बार, यह आपका नपुंसक लिंग शब्द है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में धातु पुरुष और वचन लिखिए। आपके पास कुछ शब्द हैं, उसको आपने धातु पुरुष और वचनों में लिखना है। पहला है छिदंती। छिदंती माने काटना। इसमें धातु क्या है? छिन।
पुरुष प्रथम और वचन बहुवचन। दूसरा है वर्तते, वर्तते माने है और धातु इसमें क्या है व्रत, प्रथम एक वचन। तीसरा है अभवत, अभवत माने होना और इसकी धातु क्या है भू, प्रथम एक वचन। चौथा है ज्ञानंती, जानंती, तो जानंती क्या है हमारे पास जानना, ज्ञा शब्द है प्रथम बहुवचन। पांचवा है करिष्यत, करिष्यत है करने से रिलेटेड, तो ये हो गया आपका क्री मध्य बहुवचन। छठा है संति, संति माने होना, यह है अस धातु प्रथम बहुवचन। प्रश्न 5, वर्ण क्रम को व्यवस्थित करें। यहाँ पे आपको कुछ वर्ण दिए हुए हैं आगे पीछे करके और उनको अरेंज करके आपने एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे पहला क्या है आपका शा, रो, ण, स्य, व्र, प, तो यहाँ से क्या बनेगा वृक्षारोपणस्य, वृक्षों को हमें लगाना चाहिए। रु, म, मी, भू, सा, प्र, रह, तो ये क्या है मरुभूमि प्रसारः। ज, श्री, दी, ग, च, श, नद्र, तो ये क्या है श्री जगदीश चंद्र, ठीक ठीक। री, प, श, वे, स्य, परिवेशस्य, परिवेश माने आपके आसपास का सराउंडिंग। या, छा, न, दा, न, छायादानेन, छायादानेन मीन्स पेड़ आपको क्या देते हैं छाया देते हैं। श, द, पी, वा, मो, स, दश वापी समो, 10 कुओं के समान, ठीक। प्रश्न 6, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है वृक्षा केवल किमर्थम ना संति, वृक्ष केवल किसके लिए नहीं होते, तो ये हमने पढ़ा था वृक्ष केवल किमर्थम की जगह क्या आएगा सौंदर्याय ना संति, सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होते। ख, वृक्षा नाम अभावे कस्य प्रसारा संभवति, वृक्षा नाम वृक्षों के अभाव में किसका प्रसार संभव है, तो ये हमने अभी पढ़ा किसका प्रसार संभव है मरुभूमि, रेगिस्तान, ठीक है, रेगिस्तान हो जाएगी सारी जमीन। ग, केचित स्वार्थ पूर्ति किम कुर्वन्ति, कुछ लोग स्वार्थ पूर्ति के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं वृक्षा छिन्दन्ति, वृक्षों को काटते हैं। घ, एकदा इंद्र किम अच्छिन्नत, एक बार इंद्र भगवान ने क्या किया था, क्या काटा था एकम वृक्षम। ड़, इंद्र कस्य पापेन युक्तम अभवत, इंद्र किसके पाप से युक्त हो गए, किससे हो गए थे, किस पाप से जीव वध से, उन्होंने एक जीवित चीज को मार दिया, वृक्ष जिसे हम एक जीवित चीज मानते हैं उसको काट दिया, तो वो जीव वध से जीव की हत्या से युक्त हो गए। प्रश्न 7, श्लोक पूरा करो, ये श्लोक आपने अभी अपनी पुस्तक में पढ़ा है, तो ये क्या है 10 कूपा समा वापी, 10 कुओं के समान एक तालाब होता है। 10 वापी समो हृदय, 10 तालाबों के बराबर एक गहरा तालाब होता है। 10 हृदय समा पुत्रा, 10 गहरे तालाबों के बराबर एक पुत्र होता है। 10 पुत्रों समा द्रुमः, और 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ होता है। तो बच्चों आप इस पाठ को 2-3 बार पढ़िए, बहुत आसान पाठ है और आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा।